आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक ज्ञान के जो चैप्टर हमारा था 6। ठीक है, वो चैप्टर नेम है लोकतंत्र के परिणाम। इसका पार्ट 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास में और अध्ययन करते हैं राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 6 है उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम कुछ लघु उत्तरीय जो दो हमारे 3 क्वेश्चन बचे थे उनको पढ़ेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये 3 क्वेश्चन हमारे बचे थे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, मतलब लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए पहली अगर विशेषता हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहली विशेषता हमारी क्या हो जाएगी। पहली विशेषता है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, जो लोकतंत्र की जो विशेषता, पहली विशेषता होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरी जो हमारी दूसरी विशेषता है इसकी, तो ये होती है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र से क्या होता है, फैसले जो होते हैं वो अच्छे निकलते हैं। ठीक है, बेहतरी से देर में आता है परिणाम और अच्छा आता है। ठीक है, दूसरी चीज कि चौथा अगर यहाँ की बात समझे हम, चौथी विशेषता पढ़ें, तो इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। यहाँ पे गलतियों को क्या किया जाता है, सुधारने का अवसर होता है। ठीक है, लोकतंत्र में। तो इसलिए इसकी विशेषताएं, ये 4 जो इंपॉर्टेंट विशेषता थी वो हमने पढ़ लिया। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों समझा जाता है, क्यों माना जाता है। तो देखिए अगर बात करें तो लोकतंत्र में पहली बात तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। दूसरी चीज कि लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। और तीसरी चीज कि लोकतंत्र में एक वैध सरकार होती है। और चौथा जो नंबर इसका होगा कि लोकतंत्र में नागरिकों की जो स्थिति है वो भी बेहतर होती है। ठीक है, आगे पे तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। अगर लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है और इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है। यहाँ पे अगर लोकतंत्र में क्या होती है, जो सामाजिक आपस में टकराव होती है उनकी भी संभावना क्या होती है, कम रहती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। ठीक है, तो ये है लोकतांत्रिक के सामाजिक परिणाम। चलिए हम अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अतिलघुत्तरीय हमारा, जनता का अपना शासक क्या कहलाता है। जनता को जो अपना शासक होता है वो क्या कहलाता है, तो जनता को जो अपना शासक होता है वो लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार में किस प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। तो संसार की अगर बात करें तो संसार में एक तो राजतंत्र सरकार पाई जाती है, दूसरी तानाशाही सरकार पाई जाती है जैसे उत्तरी कोरिया में है। ठीक है, और दूसरी हमारी लोकतंत्र जो हमारे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है एक दल का शासन क्या कहलाता है, जहां पे केवल एक ही दल की चलती है और किसी की नहीं। ठीक है, तो एक दल के ही शासन को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक दल के शासन को, तो एक दल के ही शासन को बोलते हैं तानाशाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पारदर्शिता। क्या बोलते हैं, पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कि लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए, तो लोकतंत्र में साफ, निष्पक्ष तथा मतलब साफ, निष्पक्ष, ठीक है, और लगातार चुनाव होने चाहिए। मतलब किसी एक के पक्ष में चुनाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करें कि लोकतंत्र में किस परिणाम की आशा की जाती है, तो लोकतंत्र में परिणाम की आशा की जाती है कि लोकतंत्र में गुणवत्ता आए, ठीक है, सामाजिक समानता हो और आर्थिक विकास हो।
ठीक है। ये 3 प्रकार की जो है आशा की जाती है कि गुणवत्तापूर्ण हो लोकतंत्र, सामाजिक समानता बनी रहे और आर्थिक विकास होता रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और स्वतंत्रता और सम्मान भी मिले, ये भी लोकतंत्र में आशा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लोकतंत्र को अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो अगर बात करें कि लोकतंत्र में एक तो समानता होती है, दूसरा लोकतंत्र गौरव बढ़ाता है, इसलिए ये लोकहित के यहाँ पे कार्य भी होती हैं और निर्णय लेने की व्यवस्था भी अच्छी होती है, इसलिए इसे अच्छी शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है प्रश्न नंबर 8, उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तानाशाही सरकार की क्या विशेषता है। तो देखिए, तानाशाही जो सरकार की अगर विशेषता की बात करेंगे तो जनमत को कोई महत्व न देना, शक्ति पर अधिकार संविधान का ना होना, यही तानाशाही सरकार की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लोकतंत्र की क्या विशेषता है। तो देखिए, लोकतंत्र की विशेषता की बात करें तो समानता, स्वतंत्रता, जनता का शासन, मौलिक अधिकार, ये सब लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, लोकतंत्र की अगर क्या विशेषता की बात करें तो समानता, स्वतंत्रता, जनता का शासन और मौलिक अधिकार, ये सब लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की, किस कारक पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहला जो कारक है वो है जनसंख्या का आकार, दूसरा विश्वव्यापी स्थिति और तीसरा अन्य देशों से सहयोग। ये तीनों ही कारक देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करते हैं। अब हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला बहुविकल्पी जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर बात करें हम, वो कौन सी चीज है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और व्यक्ति की मर्यादा, तीसरी है लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आजादी और चौथी है कानून के समक्ष समानता। तो देखिए, एक शब्द पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं वर्ड बोला गया है, कहा गया है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है वहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरी चीज कि व्यक्ति की मर्यादा भी होती है, ये भी सही है। कानून के समक्ष समानता भी होती है, लेकिन लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आजादी नहीं होती है, तो यही नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, और यहाँ पे नहीं के लिए बोला गया है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा प्रश्न नंबर, मतलब राइट ऑप्शन होगा 3rd। ठीक है, लोगों द्वारा अपनी मन मर्जी करने की आजादी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, ठीक है, लोकतंत्र और विकास साथ साथ ही चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं होती हैं, लोकतंत्र और तानाशाहियों दोनों में एक ही तरह का विकास होता है, और चौथा, तानाशाहियां लोकतंत्र से बेहतर साबित होती हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन बात होगी इसकी, वो होगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं क्या होती हैं, बनी रहती हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि जब लोकतंत्र होता है, इसमें इनकी व्यवस्थाओं में जो असमानता है वो बनी ही रहती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो अगर बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लोकतंत्र अन्यों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे 4th होगा। ठीक है, ये तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, बाकी ये पक्ष में है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल पक्ष में है लोकतंत्र के। दूसरी चीज, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से हल करता है, ये भी सही है। तीसरी चीज, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार है, और ये भी सही है। जो हमारा राइट ऑप्शन मतलब नहीं, राइट ऑप्शन है इसका
नहीं शब्द यूज है तो वो यही नहीं है 4, तो 4 नंबर इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है लोकतांत्रिक सरकार होती है, कैसी होती है? तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी जब हमने पढ़ा था, तो वैध सरकार भी होती है। तो उपरोक्त सही जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार जो सबसे बेहतर मानी जाती है? तो अगर हम बात करें कि सबसे बेहतर जो सरकार मानी जाती है, राजतंत्र या तानाशाही, इन तीनों के बारे में हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में, या लोक, एक मिनट, ठीक है, तो कौन सी सरकार जो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है लोकतंत्र, जो हमारे भारत देश में वो सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषता सब में पाई जाती है? तो बात करें तो देखिए ये तीनों ही विशेषताएं जो हैं वो विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहली, उनके औपचारिक संविधान होते हैं, दूसरी चीज उनके राजनीतिक दल होते हैं, और तीसरी चीज ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? तो अलोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा पहला ही। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, दूसरी चीज यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, तीसरी चीज अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। तो ये सभी कारण जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस राजनीतिक असमानता जो पाई जाती थी उसको हटा दिया गया है सफलतापूर्वक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहीं से जो हमारी क्लास होगी वो फिनिश हो जाएगी। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है, क्यों आगे है? तो अगर बात करेंगे ये व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है, तो यही होगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन लिखा भी हुआ है, तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, हमारा यही राइट ऑप्शन है और यही हमारा क्या है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प जो हमारा था वो फर्स्ट ही सही है। तो यहीं से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था वो भी एंड होता है और यहीं से जो हमारी क्लास थी वो भी एंड होती है। तो हम मिलेंगे अगली क्लास पर, और जो चैप्टर 7 था जो राजनीति शास्त्र का वो सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उस चैप्टर के बाद हमारी जो राजनीति शास्त्र होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, केवल अर्थशास्त्र जो हमारी बचेगी उसे पढ़ाना रहेगा।